Hello and welcome to the new class of quantum chemistry. In this class, we will learn about Schrodinger wave equation, or you can say the applications of Schrodinger wave equations. What is mean by applications? See, as we have seen time independent equation of Schrodinger wave, and now we will see whatever the equation is, this equation is there, that equations, whatever the applications are there, those applications we are starting from today onwards. Now, what are those type of equations? We will derive first equation, which is about Schrodinger wave equation, but it is in one dimensional box. Then after that we can determine that after we can have as same as that of one dimensional equation, that as 3D equation, or you can say 3D box equation. 3D box equation means three dimensional box equation, but shortcut में हम उसे बोलते हैं 3D 3D बॉक्स इक्वेशन. ओके, तो अब बात करते हैं सीधे सीधे हमारे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का. जो कुछ भी इक्वेशन है वो 1D बॉक्स में कैसे मिलता है, और 1D बॉक्स में मिलता है, बट इस 1D बॉक्स में हमें ये जो कुछ भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने डिराइव किया था, तो इस इक्वेशन की जो कुछ भी एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे मिलती है, क्या होती है और कितनी होती है, ये इक्वेशन अब हम यहाँ पर डिराइव करेंगे. और इस इक्वेशन पर से हमें हमारी वेव का जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिराइव करने में, या फिर आप बोल सकते हो ये इंफॉर्मेशन बताने में बहुत हेल्प होती है. तो अब या फिर आप बोल सकते हैं बहुत हेल्प होती है. इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से each and every information regarding psi. Psi means your wave function. Psi means what? Your wave function. It can be given by psi. It can be given by psi. What is that psi? Psi is nothing but wave. जो कुछ भी आप पार्टिकल नेचर का मैटर कंसिडर करते हो, तो वो जब ट्रैवल होती है तो ट्रैवल होते होते हुए वो वेव, वो जब ट्रैवल होती है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, और वो जब ट्रैवल होती है तब अब यहाँ पर इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, लेट मी शेयर विथ यू वन स्लाइड टू एक्सप्लेन यू दिस इक्वेशन सिंपली. अब यहाँ पर आप डायग्राम से समझ जाओगे मुझे क्या बोलना है. तो अब देखो, हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो कुछ भी, वेट अ मिनट, अब ये जो कुछ भी हमारा, why I'm not able to write here. Now that's fine. Now, whatever this equation is there, this equation is having, see, suppose a particle you have. Now that particle is free. That particle is free. Means that one means this is single 1D box is having only single particle. Only single particle. And if it is called as a free particle or a single particle, it means that it can move anywhere in this your one dimensional box. Now one dimensional box word सुना के आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पैक होगा, बंद होगा, बट यहाँ पर 1D वन डायमेंशनल का मीनिंग समझ लो पहले. तो 1D मतलब कि एक ही डायमेंशन मतलब आप लोगों को क्रिस्टलों में भी जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों को बोला था, जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तब भी, कि 1D मतलब एक ही एक्सिस की तरफ, फिर वो एक्सिस एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, बट यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पर ये जो कुछ भी हमारी फिगर है, तो इसमें आप लोगों को दिखेगा, सपोज आपका पार्टिकल पहले ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ था. इसके बाद में अब हमारा जो कुछ भी पार्टिकल है, लेट मी जस्ट टेक वन एरो टू एक्सप्लेन यू. अब यहाँ से यहाँ पर ये जो कुछ भी आपका जीरो दिख रहा है, मतलब क्या, वॉट एवर दैट एक्स इज दियर, दैट एक्स हियर for this distance it is having x is equals to 0, whereas at this distance it is having x is equals to a. What is a? Small a is nothing but the length of that your
by length of that particle, or you can say length which is traveled by your particle, or you can say distance which is traveled by your particle. Okay, now अभी ये जो कुछ भी टोटल लेंथ होगी, अभी ये जो कुछ भी टोटल लेंथ होगी आपके इस 1D बॉक्स की, तो यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक यहाँ से शुरू हो रहा है आपका पॉइंट। ओके, यहाँ से जा करके यहाँ तक ए डिस्टेंस तक आपका ये जो कुछ भी पॉइंट या फिर पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ फ्रीली मूव हो सकता है। अब वो जब मूव हो रहा है तब क्या होगा कि सिंपली जो कुछ भी वी है मींस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो ये जो कुछ भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी वी है, वी ऑफ एक्स यू कैन से, तो वो इनसाइड द बॉक्स इट इज जीरो, इनसाइड द बॉक्स इट इज जीरो। मतलब क्या, दैट पार्टिकल इज फ्री, फ्री particles means it can move anywhere, but see whatever this v is there, here from you can have, but here at this, यहाँ पर ना फोटो में क्लियर नहीं आया है, बट इट दिस बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने डॉटेड लाइन दी है। अब ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से यहाँ तक मैंने दी हूँ, वो किस लिए दी है, मुझे बताना है कि आपका ये जो कुछ भी 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स वाला इक्वेशन आप पढ़ते हो, मतलब वहां पर वन डायमेंशनली एक एक्सिस की तरफ जब आपका पार्टिकल मूव होता है, तब क्या होता है कि उस पार्टिकल में वो एक ही एक्सिस की तरफ उसकी जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो इनसाइड द बॉक्स वो मैक्सिमम होगी, बट आउटसाइड द बॉक्स इट विल बी जीरो। बॉक्स के बाहर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इन 1D हम क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल 1D बॉक्स वाला इक्वेशन, तो अब आउटसाइड इनसाइड बॉक्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली, आउटसाइड द बॉक्स उसकी जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेव और मैटर और यू कैन से इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल जो भी आप ले रहे हो एंटिटी, उसकी कितनी होगी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इट विल बी ऑब्वियसली जीरो, and whatever the potential energy will be there which is inside this box, it will be obviously zero, it will be obviously zero, but if you are moving up to infinity distance, then that v will be infinity, then that v means potential energy will be infinity obviously। and now ये जो कुछ भी पार्टिकल है आपका inside the box, that particle is showing you now it's a distance coverage, or where it is available or where it is situated। so now important thing which they may ask you, देखिए थ्योरी के लिए क्वेश्चन आता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि आप ये इक्वेशन लेते हो, समझा कर लेते हो, स्टेप बाय स्टेप लिखते हो सब कुछ, बट when they are asking you this question for MCQ, then that's a big question or that's a big thing, that behind this equation what question they may ask you, so they may ask you in this x is equals to 0 और x is equals to a, ये जो कुछ भी वॉल्स होते हैं वहां पर ये जो कुछ भी पार्टिकल, अब मैं पार्टिकल बोल रही हूँ सीधे सीधे, तो ये जो कुछ भी पार्टिकल है ये पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। अब आप लोग बोलोगे मैम हाउ इट बिकेम जीरो, ये हम कुछ देर के बाद प्रूव करेंगे, बट एग्जैक्टली अगर इस लाइन पे और इस लाइन पे अगर आप फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सर्च करोगे, I mean to say onto the boundary of this, onto the boundary of this and this line, then it is zero, finding probability is zero, it is how much, zero। now coming back to the point, now अब यहाँ पर so हम ये बता सकते हैं कि your your particle in is having its x which is less 0 is less than that of x is less than that of a, matlab maximum distance, this question they may ask you for MCQ, 0 is less than that of x is less than that of sorry greater 0 is 0 से बड़ा कौन है x, मतलब वो कैसे ट्रैवल होता है। हाँ, तो अब ये जो कुछ भी आपका इन अब ये जो कुछ भी आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल हम हमारा ये जो कुछ भी पार्टिकल होता है, तो ये आप लोगों को क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में उसकी एनर्जी बताता है। मैंने आपको अभी भी बोला था ये जो कुछ भी हमारी वेव है, तो इस वेव का इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में दैट माइट बी 1D, दैट माइट बी 3D, एंड नाउ फॉर 1D इफ वी गेट द इक्वेशन, देन फॉर 3D, मतलब 1D में एक एक्सिस होता है और 3D में क्या होता है,
दो एक मतलब और दो एडिशनल एक्सिस होते हैं इन एडिशन टू दैट वन एक्सिस। तो मतलब 1D के लिए इक्वेशन दे दिए तो 3D के लिए भी हम इजीली एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो कुछ भी हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसके लिए जो कुछ भी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, दैट एनर्जी हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो फॉर दैट पर्पस वी कैन हैव, for that purpose we can have, for that purpose again I'm telling you, we can have the Schrodinger wave equation, which we have derived in our previous classes, previous divisions, previous sessions, that is d2 psi by dx square plus d 8 pi square m upon h square e minus v in is equals to 0। now अगर से आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोगों को एक चीज पता है यहाँ पर कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर बेटा? h cap psi is equals to e psi। now this is giving us very very important information, that is eigenvalue, eigen function, or you can have this h eigenvalue and eigen function here। but when you have now this h cap, this word h cap means it is nothing but the form of energy, it is nothing but the form of energy where you are having the combination of energy, means kinetic energy and the potential energy। कौन कौन से energies होते हैं? kinetic और the potential energy। now when you are summing up both of these energies, now you may ask me, ma'am, how to put up those kinetic energy and potential energy, because we don't have here formulas for kinetic energy and potential energy, as you said us in our introductory class, that is quantum do not have any formula। I mean to say जो कुछ भी अब यहाँ पर H के ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो कुछ भी ऑपरेटर्स होते हैं, दोज ऑपरेटर्स, फॉर एग्जाम्पल एच कट, या फिर आप बोल सकते हो कि उनके एनर्जीज का जो फॉर्म है, तो वो फॉर्म आता है, बताती हूँ, रुको एक मिनट, मुझे थोड़ा हॉच पॉच क्लियर करने दो यहाँ का। हाँ, अब ये जो कुछ भी एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी सिंपली एच कट स्क्वायर अपॉन योर 2 m e। ओके, मतलब क्या? अब उससे अगर वो भी कंफ्यूज हो रहा है, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई आता है, बट अब यहाँ पर अगर से आपको वो कंफ्यूज हो रहा है तो एच कट के फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको पता है, क्योंकि एच कट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एच कट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2, एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई। यस और नो? नाउ अब देख, आवाज तो आ रही है ना? शुरू है ना? हाँ, okay, so now when you have this Schrodinger wave equation, which I have written for you in front of you, and what is that I'll make a box for that equation। What is that? Schrodinger wave equation। okay, अब ये जो Schrodinger wave equation है, यहाँ पर अब अच्छे से देखो, V मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमने जो डिस्कशन किया कि V मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज इनसाइड द बॉक्स, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो होगी। मतलब वो पार्टिकल चुपचाप से बैठा रहेगा क्या? वो फ्री है, मतलब वो कहीं पर भी कैसे भी घूम सकता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो कुछ भी पार्टिकल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब इस इक्वेशन में v जो है वो जीरो हो जाएगा। अब अगर से v जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या होगा? d2 psi बाय dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस क्या है? जीरो, जीरो इंटू, यहाँ पर मैंने साई लिखा नहीं था। क्या नहीं लिखा था? मैंने साइन नहीं लिखा था, तो ये आप लिख लो। ओके, तो E इंटू साई दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? देखो, अब बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिया है हमने, कितनी है? इन्फिनिटी। अब अगर से वो इन्फिनिटी होती है तो इक्वेशन में क्या चेंज होगा? तो इन दिस इक्वेशन वी कैन हैव हियर ना, I forgot to write E, huh, also. So please write it down. So d2 psi by dx square minus 8 pi square m upon h square into अब यहाँ पर E आएगा, हाँ, into
ई इंटू, अब यहाँ पर v जो है, v की वैल्यू क्या है बेटा, इन्फिनिटी। सो ई, अब ये जो कुछ भी एनर्जी है, ये एनर्जी हमें देनी है, बट आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि वो है जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले समझ लीजिए, बाद में इक्वेशन के फॉर्म में दीजिए, या फिर अगर ये ना आप देते भी नहीं हो तो चलेगा, ये फॉर्म, हाँ, क्योंकि यहाँ पर उसका एज सच कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है आपके साई की, या फिर साई स्क्वायर की बोलेंगे हम, साई स्क्वायर मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। कहाँ पर बेटा? आउटसाइड द बॉक्स, ऐसे, तो वो होती है जीरो, वो होती है जीरो। दैट इज वाई इसको तो मतलब साई, इस साई को तो अंत में जीरो ही होना है, तो कैसे दे सकते हो आप वो, तो साई इज इक्वल्स टू, अब ये जो इन्फिनिटी है दैट इज इक्वल्स टू साई, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, साई मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, पहले तो वो वेव है क्या, अगर वो वेव है तो उस वेव का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो वेव ही कुछ नहीं मिल रही है, मतलब मुझे क्या बोलना है, साई इज इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है वो बोलती हूँ। देखो, साई इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साई इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो इक्वल टू के अपोजिट को जाके क्या होगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, 1/इन्फिनिटी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर यम इंटू ई आएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखने का रह गया था तो अब नीचे भी रह ही गया है, तो वो एक ई लिख दो आप। ओके, तो 8 पाई स्क्वायर यम इंटू ई D2 साई into sorry, d2 psi by dx square. This is into, this is into d2 psi by dx square. Now where you have psi is equals to 0, where you have now psi is equals to 0 means what, means सिंपली ये जो कुछ भी इंफिनिटी डिस्टेंस होता है, इस इंफिनिटी डिस्टेंस को आपके प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, जो भी एंटिटी दे रही है उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। नाउ अगर वो जीरो है तो अब d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर into psi is equals to 0, cos this as equation number 3a। अब देखो यहाँ पर मैं भूल गई थी आप लोगों को, cos this equation as equation number 1 2, अब यहाँ पर देख के आप उन इक्वेशंस को नाम दे दो। हाँ, अगर से मैं भूल भी गई तो मैंने नोट किया है यहाँ पर, तो वो ध्यान दे दो। ओके, बताते बताते एक बार एक आध टाइम भूल सकती हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम व्हाई डिड यू राइट के स्क्वायर, बिकॉज कुछ नहीं, अब इतने सारे इक्वेशन, मतलब अब हमें पूरा का पूरा इक्वेशन डिराइव करना है, अब उतने सारे टाइम ये पूरा का पूरा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर यमी इतना सब कुछ अगर से लिखते बैठे, देखो, हाँ, मैंने बोला था आप लोगों को यहाँ पर ई रह गया है वो लिख लो। अभी देखोगे आप यहाँ पर, हाँ, d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस प्लस, अब ये जो कुछ भी के स्क्वायर इंटू साई, के स्क्वायर इंटू साई, के स्क्वायर इंटू साई, अब ये जो कुछ भी है आपका वैल्यू, तो अब यहाँ पर के स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स के स्क्वायर वैल्यू हियर यू आर पुटिंग अप, दैट इज 8 पाई स्क्वायर यम ई अपॉन एच स्क्वायर, दिस इज इट, एंड कॉस दिस एज इक्वेशन नंबर 3b। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3b है, यही जो 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, आप लोगों को सबको पता है कि एच कट आप पुट कर सकते हो इसके जगह, तो क्या होगा इक्वेशन, एच कट की वैल्यू क्या है, रुको मैं लिख कर बोलती हूँ आप लोगों को एक बार, तो जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो, एच कट इज इक्वल्स टू, एच कट इज इक्वल्स टू क्या होता है आपकी वैल्यू, एच कट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, क्या होती है वैल्यू, एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई होती है या नहीं, तो एच बाय सॉरी एच, एच स्क्वायर नहीं, गलती से मैंने एच स्क्वायर किया, h/2 पाई है कि नहीं, सो h/2 पाई इज द वैल्यू। तो अब अगर से आपके पास एच स्क्वायर है तो क्या होगा आपका एच, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, एच कट इज इक्वल्स टू क्या है, h² बाय 2 पाई, h² बाय कितना 2 पाई, इट वॉज करेक्ट, h² बाय 2 पाई। तो अब एच कट जो कुछ भी है आपका, तो एच कट के बजाय क्या होगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसके बजाय, दैट इज नथिंग बट 2me अपॉन एच कट, एंड विच इज अ कांस्टेंट, and now this is independent of x, this is independent of your x। okay, now अब ये जो कुछ भी x है, ये
अब यहाँ पर हमारा ये जो कुछ भी इक्वेशन नंबर 3a है, अब यहाँ पर हमारा ये जो कुछ भी इक्वेशन नंबर 3a है, मैं उसको बॉक्स करती हूँ। ये जो कुछ भी इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन is nothing but the form of second order differential, ordinary second order differential equation which has a solution form, like psi is equals to a sin kx plus b cos kx. Now whatever this form is there, wait a minute, whatever this form is there, for the explanation of that form, let me just share with you another slide so that you can be clear. अब वो जो कुछ भी 3b इक्वेशन 3a इक्वेशन था, तो वो इक्वेशन इज फॉलोइंग यू, और दैट इक्वेशन इज शोइंग यू सिंपली साई इज इक्वल्स टू a साइन, यहाँ पर लिखा है देखो, हाँ, तो इट इज शोइंग यू दिस फॉर्म। अरे हाँ, सो साई इज इक्वल्स टू a साइन kx प्लस b cos kx। अब ये फॉर्म है, ओके, इस फॉर्म में वो बताता है, इस फॉर्म में वो इक्वेशन हमारा प्रेजेंट है। तो अगर से ये इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? ई, एनर्जी। अब एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में हमें जो कुछ भी साई की वैल्यू है, वो साई की वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है। अगर से वो वैल्यू बहुत जरूरी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि साई जो है वो साई कैसे क्या होगी वो देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कंडीशन पुट करते हैं? पहले हम क्या करते हैं कि कंडीशन x is equals to 0, psi is equals to 0, x is equals to be 0, psi is equals to be 0। तो इक्वेशन क्या होगा? x is equals to 0 और psi is equals to be 0 पुट करोगे तो क्या होगा? psi is equals to 0, that is equals to a into sin kx, मतलब कि x की वैल्यू 0, तो a sin k into x की वैल्यू 0 प्लस b इंटू कॉस के इंटू एक्स की वैल्यू भी 0। तो 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0, और ये भी 0, तो क्या होगा? a इंटू 0, b इंटू, सॉरी, साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0। साइन 0 कितना होगा यहाँ पर? 0, बट कॉस 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है वो 1 होती है, b इंटू 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो 0 इज इक्वल्स टू b, 0 is equals to b, or you can say in another words that is b is equals to 0। now this means this equation number 4, अब ये वैल्यू b is equals to 0 अगर से आप पुट करोगे इस इक्वेशन में वैल्यू, अब यहाँ पर आपने क्या किया? ये इक्वेशन का फॉर्म है आपका, ओके। अगर से ये फॉर्म है तो आप लोगों को अब एक एक वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो b की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर निकाली है तो वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन क्या आएगा? देखो, साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स जैसे का वैसा आएगा, प्लस b cos के एक्स, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? यहाँ पर क्या हुई? ये b, यहाँ पर क्या हुई? ये b cos के एक्स की वैल्यू b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करोगे आप? 0 रखो, नहीं रखो, क्या होगा? को कुछ प्लस में है तो 0 का 0, मतलब आपका साई इज इक्वल्स टू क्या होगा? a साइन के एक्स, cos दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड नाउ another one another one thing or another one consideration you can do। see, यहाँ पर ना आप लोगों को this may look like 0 but it is a, small a, a means length, a means लेंथ। ये आप लोगों को लिखते लिखते मेरा ना 0 का जैसा दिख रहा होगा आपको स्कैनिंग में, बट इट इज a, हाँ। सो अब x is equals to a, then equation will become, देखो हाँ, पर साइज इक्वल्स टू 0 ही है, तो 0 इज इक्वल्स टू a साइन k इंटू एक्स की जगह क्या लिखो बोला? a, तो a साइन k इंटू a। नाउ व्हेन यू हैव दिस 0 is equals to a sin k a, so you can have either a is equals to 0 और sin k a, मतलब a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, या फिर साइन के a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? साइन के इज इक्वल्स टू 0, बट a कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। a कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो
क्या है, कैसे बता सकते हो आप ये? अगर से a इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो बाकी मतलब साई का कुछ मीनिंग रहेगा क्या बाबा? साई मतलब वहां पर आपका पार्टिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो पार्टिकल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, दैट इज वाई ए कैन नॉट बी 0। अब साइन के ए इज इक्वल्स टू 0, अब साइन के ए इज इक्वल्स टू 0, सो के ए इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है, अब हमारे पास है कि के ए इज इक्वल्स टू एन पाई, के इज इक्वल्स टू एन पाई। अब इस पर से हम बता सकते हैं के ए इज इक्वल्स टू एन पाई, तो हम के की वैल्यू बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? के इज इक्वल्स टू एन पाई बाय ए, मतलब कि के इज इक्वल्स टू ए जो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के अपोजिट को जाएगा और वो डिवाइडेशन में जाएगा, तो इक्वेशन क्या होगा? एन पाई बाय ए। सो k is equals to n pi by a, and cause this as equation number 6, where n is equals to, it can be 0 1 2 3, that can be a quantum number, but as you know very well, quantum number cannot be 0। मतलब जब कभी भी आप क्वांटम नंबर के बारे में देते हो, मतलब n is equals to, there is no quantum number value for 0, that is why, मतलब कम से कम आपका क्वांटम नंबर एक से शुरू होता है, जैसे कि n is equals to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, you can say, and principal quantum number tells you shell number or your that इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, मतलब कि कौन से कक्षा में प्रेजेंट है ना? तो अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर ये जो कुछ भी है 6, कौन सा इक्वेशन है? 6 वाला इक्वेशन, इसमें किसकी वैल्यू निकाली बेटा हमने? के की। अब ये के की वैल्यू मैंने आप लोगों को इक्वेशन नंबर 3 भी दिखाया था, देखो कौन सा? 3b, जिसमें कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई अपॉन एच स्क्वायर था, तो उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम पहले तो हम क्या कर देंगे, इस 6, अच्छा वो बाद में देखेंगे हम, उसे इससे पहले एक काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 है, इस इक्वेशन नंबर 6 की जो कुछ भी वैल्यू है, अगर से ये के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में रखें, इसमें रखें, तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है देखते हैं। चलो साइन क्या है? सॉरी, साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स, के मतलब एन पाई बाई ए, एन पाई बाई ए अगर से आप पुट करोगे तो क्या होगा? साई इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। इस इक्वेशन में सिर्फ क्या किया हमने? के की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू निकाली और निकाल के पुट कर दी। निकाल के पुट करने के बाद में अब मुझे बोलो, वेर you can have the n value is equals to, will it be 0? No, not at all। 0 पॉइंट एनर्जी, जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें भी मैं बताऊंगी, कभी भी 0 पॉइंट एनर्जी नहीं होती है, मतलब वो एग्जैक्टली 0 एनर्जी कभी भी नहीं होती है। वैसे ही क्वांटम नंबर में जो कुछ भी क्वांटम नंबर होते हैं वो कम से कम 1 से शुरू होता है। तो अब इसी के साथ में आप लोगों को एक बात जो थोड़ी देर बाद मैं बोलने वाली हूँ, तो उससे पहले एक चीज बोल देती हूँ। अब ये इक्वेशन जो है हमारा 7th इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें किसके बारे में बता रहे हैं? साई मतलब वेव। ओके, तो अभी ये जो कुछ भी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमें साई के बारे में बता रहा है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 पर हमें मिला था के की वैल्यू। क्या थी वो के की वैल्यू? देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या था वो? के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई अपॉन एच स्क्वायर, था कि नहीं? यस, इट वाज देयर। अब ये था, तो अब इस पर से हम, यहाँ पर हमें ना के की वैल्यू मिली थी कि नहीं? यस और नो गाइस? इस वेर वी हैव गिवन देयर एज, दैट इज एज इक्वेशन नंबर 6। तो अब सिंपली उसमें जो कुछ भी इक्वेशन नंबर 3b था उसको हमने लिखा है, अब लिख करके इसको 8 नंबर का इक्वेशन दिया है। दो नहीं दो उसका कोई मतलब ये नहीं है, पॉइंट नहीं है, दोगे तो ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो अब ये जो कुछ भी के स्क्वायर की वैल्यू है, इस के स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एन पाई बाय ए, है कि नहीं? तो 8 पाई स्क्वायर एम ई इज इक्वल, सॉरी 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सॉरी, के की वैल्यू क्या है? एन पाई बाय ए। अब उसका स्क्वायर करो सिंपली, एन स्क्वायर। क्या करोगे? क्या करोगे? मैं लिख के बताती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। देखो, हाँ, क्या है वो वैल्यू? 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई, थोड़ा गंदी हैंड राइटिंग कंसिडर करो, अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? के स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है कि नहीं? बोलो मुझे।
है, हाँ है, तो क्या है वो, n पाई अपॉन ए, है कि नहीं? पर उसका क्या है, स्क्वायर है, तो ले लो स्क्वायर, है कि नहीं? अब यहाँ पर आप सभी को पता है ये ना डी नहीं है, ए है, हाँ, कंफ्यूज मत हो, उंगलियों से लिख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाना ही है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना था बच्चों, ई, मतलब एनर्जी। अब एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ दूसरा तीसरा होगा क्या, नहीं, तो देखो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, है कि नहीं? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड that is equals to 8 pi square m into e upon h का स्क्वायर as it is। अब मुझे बोलो, अब मुझे आप लोग बोलो कि यहाँ पर यह जो कुछ भी, यहाँ पर यह जो कुछ भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप लोगों को जो कुछ भी वैल्यूज मिलते हैं, तो इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास में वैल्यू थी के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि सीधे सीधे हम लोगों को वो वैल्यू रख देनी है इस इक्वेशन में, तो रख दी है। पर अब यहाँ पर लिखते हुए, अब यहाँ पर लिखते हुए कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करने के बाद में अब थोड़ा हौच पौच जो है वो क्लियर कर देती हूँ। ये वैल्यू सिंपली अब पुट कर दोगे, के स्क्वायर की वैल्यू तो वो क्या है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अब अगर से आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 8 की, जो कुछ भी के स्क्वायर की वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू। बट ये जो कुछ भी अब वैल्यू है आपकी, तो इसमें आप लोग जब के स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, एन पाई बाई ए होल रेज टू स्क्वायर, जो मैंने लिख के दिया था अभी उसी को मैं वैल्यूज रख के सिर्फ बता रही हूँ, हाँ, आपको। तो अब हाँ, एच एच स्क्वायर, हाँ, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, हे हे एच है, हाँ, कंफ्यूज करूंगी ना का, दिस इज एच, हाँ। सो एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई, एम इंटू ई, ई जो था वही निकाल रहे हैं इसलिए वो इधर चला गया। अब एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम इंटू एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर ए का भी स्क्वायर। अब हमें ये जो कुछ भी यहाँ पर गलती से मैं भूल गई हूँ स्क्वायर लिखना, तो वो उतना आप समझ लो। अब ये जो छोटे छोटा लिखते हुए रह गया है ना, ये कभी कभी ना मैं जानबूझ के रख देती हूँ, वैसे आप लोग देखते हो या नहीं ये चेक करने के लिए, या फिर कभी कभी गलती से भी रह जाता है, तो यहाँ पर जो है ये गलती से रह गया है। ओके, तो अब ई एन इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, एनर्जी निकालनी। अब ई एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्या क्या, ये एन का स्क्वायर एच का, हाँ ओके। अब कुछ लोग बच्चों को ना जिनका मैथमेटिक्स नहीं उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए पहले मैं काटा काटी करके दिखाती हूँ। ये है एच का स्क्वायर और ये है एन का स्क्वायर, नहीं तो फिर आप बोल दोगे कि मैम यहाँ पर एच स्क्वायर एच का 4 होना चाहिए था, वैसे नहीं है बाबा, ये पहला वाला एंटिटी एच स्क्वायर है, दूसरी वाली एंटिटी एन स्क्वायर है। ओके, तो अब एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, पाई का स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर, पाई का स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट। फिर क्या होगा, इक्वेशन में क्या क्या रह गया, इक्वेशन में सिर्फ रह जाता है एन एस ई ऑफ एन, एन मतलब कौन सी एनर्जी लेवल है, उसका जो कुछ भी एनर्जी लेवल का नंबर है, मतलब कि उसकी जो कुछ भी एन इज इक्वल्स टू, इट कैन बी 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू
up to anything, but it cannot be zero. It cannot be zero. यह बात हमेशा याद रखो, क्योंकि इसी पर आपके एमसीक्यूज आते हैं, वो लोग आपको पूछते ही पूछते हैं। ओके, इसीलिए जब कभी भी एग्जाम में E इज इक्वल्स टू जीरो हो होगा, सॉरी, E जब देनी होती है तो N इज इक्वल्स टू जीरो कंसिडर करोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड स्टेट उसकी क्या होगी? 1। क्योंकि कभी भी एनर्जी कभी भी जो कुछ भी नंबर होता है वो नंबर जीरो होगा क्या आपका क्वांटम नंबर का? नहीं। इसलिए बस, दूसरा कुछ नहीं, जो कि मैंने अभी भी कुछ देर पहले आप लोगों को बोला था, है कि नहीं? अब हाँ, एनर्जी E इज इक्वल्स टू En इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। देखो 8 यहाँ का, m यहाँ का और a का स्क्वायर, बस दिस इज इट which we wanted to derive. And what is that? This is nothing but the energy of your 1D box. 1D box, and this is a very 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 famous one equation which is called as Schrodinger wave equation, which is called as energy equation, which can be given by Schrodinger wave, which can be given for a Schrodinger wave. And now, अब यहाँ तक तो हो गया जब वो लोग आप लोगों को थियरी के बारे में पूछते हैं, बट ना यहाँ से आगे होती है शुरू असली बात, जो एमसीक्यूज में, नेट में, सेट में, गेट में, कुछ किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो बात होती है शुरू। और वो क्या है? तो पार्टिकल जब कभी भी x इज इक्वल्स टू जीरो और x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर यस तो बहुत अच्छी बात है, नो तो जहां से नहीं हुआ है वहां से रिवाइंड करो और देखो। बट अगर से वो लोग थ्योरी को ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा डेरिवेशन डिराइव करना पड़ेगा अच्छे से, क्लियरली, अच्छे से, बहुत सारी प्रैक्टिस कर करके। बट अगर से वो लोग एमसीक्यू में पूछते हैं तो अब से आगे जो बातें हैं, मतलब अब से पहले वाली भी बातें जरूरी थी जो समझने के लिए, बट अब ये जो कुछ भी आपका परफेक्टली फ्री पार्टिकल होता है उसकी जो कुछ भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब आप लोगों को देनी है तब, अब मुझे बोलो एनर्जी, हाँ, तब अगर से ना, अब देखो, हाँ, ये n इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो क्या होगा रे बाबा? 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, 8 इंटू m इंटू a का स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू अगर से आपको पता है, मतलब लेंथ ऑफ द दैट 1D बॉक्स दिया होगा, तो वो मास आपका फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है, मैटर दिया है, वेव दिया है, उसका जो कुछ भी मास अब वो लोग देंगे, वो मास आप पुट करो देंगे। और h का मतलब वो तो कांस्टेंट ही होता है, वो तो देते ही देते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। और n मतलब कौन सी एनर्जी लेवल में, कौन से एन इज इक्वल टू कितना, मतलब 1 2 3 4 वो देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर से आपका यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू ए जब आप कंसिडर कर रहे हो, अब ये सारे के सारे लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड मीन्स ईच एनर्जी लेवल मीन्स ऑफ अ सेम एनर्जी लेवल, एवरी एनर्जी इज ऑफ सेम एनर्जी। क्वांटाइज्ड ये जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वांटाइज का मीनिंग है, क्योंकि क्या, क्वांटाइज का मीनिंग है विच इज हैविंग सेम एनर्जी। ओके, नाउ अब ना आपके जैसे जैसे एन वैल्यू चेंज होगी, मुझे बोलो अब यहाँ पर ना 1, एन की वैल्यू अगर से 1 होगी तो क्या होगा बेटा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, है ना? और फिर 8 इंटू यम इंटू ए का स्क्वायर। मतलब आप लोग समझ भी रहे हो, अगर से वो लोग आप लोगों को सीधे सीधे बाय यूजिंग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ऐसे तो वो नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन अ 1D बॉक्स, विच इज इन अ 1D बॉक्स, itself it is a hint, itself it is a hint बेटा। एंड इफ इट इज हैविंग n इज इक्वल्स टू 1, या फिर फर्स्ट लेवल में, या फिर वो ग्राउंड स्टेट में है, हमेशा यह बात भी ध्यान में रखो। हाँ, अगर से वो, एक मिनट, मैं एक स्लाइड लोड करके आपको ये सारा चीज बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ, एक ही मिनट तो मुझे, जिससे कि आप विजुअलाइज कर पाओ। देखो, हाँ, अब देखो, हाँ, अब E इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? यहाँ पर एन स्क्वायर, रुको अच्छे से लिखती हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। अब ना मैं थोड़ा सा टेक्स्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करती हूँ, क्या होता है देखेंगे।
ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी नहीं लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है तो उसी को बॉक्स कर देती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ देखो, हाँ, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या, रुको, हम्म, क्या होगा वहां पर, वहां पर होगा एनर्जी इज इक्वल्स टू, है कि नहीं बच्चों, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा वहां पर, एनर्जी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 ma स्क्वायर। अब उसको अच्छा सा बॉक्स कर देंगे हम, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर से n इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगा 1 h स्क्वायर, क्या होगा 1 h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। हाँ, और अब m की a की वैल्यू, ये इन जनरल में आप लोगों को बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी पर एमसीक्यूज आते हैं और इसी पर आपके प्रॉब्लम आते हैं। पर अब मुझे बोलो, इस पार्टिकल में अगर से, सॉरी, इस जो कुछ भी ये फ्री पार्टिकल है उस पार्टिकल का जो कुछ भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी कभी भी जीरो होगी क्या, हो सकता है क्या ऐसा कि एनर्जी कभी भी जीरो होगी। अगर मुझे बोलो एन की वैल्यू कभी भी, एन की वैल्यू कभी भी अगर से जीरो नहीं होती है, सॉरी, एन की वैल्यू अगर से कभी भी इस एन की वैल्यू अगर से कभी भी जीरो नहीं होगी, इस एन की वैल्यू अगर से कभी भी जीरो अगर से नहीं होगी, तो फिर मुझे बोलो कि उस एनर्जी लेवल की, मतलब उस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कभी भी जीरो नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट समझ रहे हो, मतलब आप लोग अच्छे से उसके बिहाइंड की थ्योरी जो है, इसको कितना भी ट्विस्ट टर्न करके भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकते हो। हाँ, कोई मतलब जरूरत नहीं है घबराने की, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको एमसीक्यू में। तो अब 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, अब क्या किया, अगर से n की वैल्यू, अगर से यहाँ पर n की वैल्यू इज गेटिंग व्हाट, n की वैल्यू इज गेटिंग, sorry, n की वैल्यू, if this is equals to for 1, this is equals to for n is equals to 2, this is when n is equals to 3, you can also have n is equals to 4, n is equals to 5, up to and mine, up to infinity you can have. But for that purpose, whenever you are having these values at that time, one thing one you should know, what is that, that is nothing but n का स्क्वायर लो, h स्क्वायर एटीएम में से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, बस आपका काम खत्म। And this is nothing but the Schrodinger wave equation, which is 1D, which is in a one dimensional box. And now if you have, or if you want to derive, or if you want to give the minimum energy of a free particle which is in a 1D box, that will be equals to simply for n is equals to 1, it will be equals to 1, and you can say this is as a 0 point energy, ये आप बोल सकते हो 0 point एनर्जी। बट अब यहाँ पर एक चीज वो लोग हमेशा आप लोगों को पूछते हैं, और वो मतलब कि आप लोगों को फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसी है, मतलब आप लोगों का ये जो कुछ भी साई होगा तो ये साई कैसा क्या होगा, कैसा क्या होगा, मतलब हाय हेलो करता है क्या, ऐसा नहीं। तो ये जो कुछ भी आपका साई होगा तो वो उसकी जो वेव होगी उसमें नोड कितने होते हैं। अब यहाँ पर ना अगर से हम वो नोड कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर अस हियर टू एक्सप्लेन। दैट्स वाई मैं आप लोगों को सीधे सीधे, जैसे हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि नोड या नोड ई, नोड मतलब कि वेयर योर इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल और एनी एंटिटी हुज फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो। अच्छे से सुनो एक बार, व्हाट इज मीन बाय नोड, NODE, node means where your electron or particle or any entity which you are considering that for whose probability of a finding is zero. For example, मैं आप लोगों को p ऑर्बिटल के लिए बताती हूँ, ये p ऑर्बिटल है, समझ लो, अभी एक रफली बता रही हूँ। हाँ, तो ये इस p ब्लॉक में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं नोड।
एनओडी नोड। तो अब ये नोड्स ना यहाँ पर भी वो लोग आपको पूछ सकते हैं, तो कैसे बताएं ये नोड्स? तो सीधे सीधे बताती हूँ, n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, रुको ऐसा हौच पौच नहीं करते हैं यहाँ पर। तो अब मुझे बोलो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग अच्छे से और इजीली बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके n की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 3, बट इफ यू आर टेकिंग इट here it is 3, here if you are explaining then it is equals to, कितना बच्चों? 1, है कि नहीं? अब if it is equals to 1 here, हाँ, एंड क्यों मैं बता रही हूँ वो भी बोलती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सीधे सीधे ट्रिक बोलने वाली हूँ, पर ट्रिक बोलने के लिए भी पहले मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप लोगों को ट्रिक कैसे समझ में आएगी? तो 2 मतलब दीज आर नथिंग बट द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अब फॉर द नोड कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन बच्चों? फॉर नोड कैलकुलेशन, थोड़ा डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, रुको, जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। हाँ, दिखेगा क्या? पिंक, पिंक लेती हूँ, पिंक। हाँ, तो यहाँ पर लिख रही हूँ तो एनओडी नोड, क्या बच्चों? एनओडी नोड इज इक्वल्स टू, एनओडी नोड इज इक्वल्स टू, node is equals to, node is equals to the n minus 1, क्या माइनस 1? स्मॉल n माइनस 1। मतलब क्या आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? नोड इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मतलब अगर से n इज इक्वल्स टू 1 मतलब पहली एनर्जी लेवल, ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। हाँ, ये कभी भी मत भूलो, यह होती है ग्राउंड स्टेट, यह होती है हमारे सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन की, किसी की भी ग्राउंड स्टेट। और फिर अगर से वो लोग पूछे आपको कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट वो लोग नहीं देते हैं कभी भी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 2, तो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, अगर से ये ग्राउंड स्टेट होगी नीचे वाली, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसकी क्या होगी? ये होगी, होगी कि नहीं? और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अगर से वो लोग पूछे तो आप क्या बताओगे? तो आप लोग बताओगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है कि नहीं? दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब आप लोगों को मैं बोल रही थी कि नोड के बारे में, है कि नहीं? किसके बारे में बोल रही थी मैं अभी भी आप लोगों को? नोड के बारे में। अब नोड इज इक्वल्स टू हमने दे दिया है, बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है क्योंकि दिख ही नहीं रहा है ना वहां पे। तो अब यहाँ पर हम लिख कर बताती हूँ मैं आप लोगों को, नोड, काय नोड इज इक्वल्स टू काय असतं म्हटलं मी तुम्हाला आत्ताच? n-1, हे खूप महत्वाचं आहे बरं का, नोड इज इक्वल्स टू n-1। मग आता मला सांगा, अब मुझे बोलो, ये पहली इस n इज इक्वल्स टू क्या है? n इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? रुको एरो लेती हूँ, हाँ, फॉर दिस n इज इक्वल्स टू 1 मतलब यहाँ पर कितने नोड होंगे? 0। तो देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कंप्लीट हाई जैसा, मतलब एक ही ऐसा फॉर्म आ रहा है वेव की जैसे, है कि नहीं? और अब उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी ऐसी ही होगी इसकी। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 मतलब n इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ पर, देखो देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर है उसका नोड, एक नोड, और यहाँ पर देखो अच्छे से n इज इक्वल्स टू 3 मतलब 2 नोड मिलने हैं, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये बहुत सारा डेप्थ में पार्ट लिया है मैंने बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। और आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम व्हाट इज, whatever these things you have explained, by through what you have explained, so by through this equation you can explain these all things, okay? तो आप लोग बोलोगे मैम कैसे कैसे? तो x की जो कुछ भी वैल्यू होती है ना, तो ये x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तब हमें मिलता है। तो जब हम x की वैल्यू मतलब यह जो कुछ भी x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू पर से हमें अच्छे से पता चलता है कि जो कुछ भी नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब कि ये वेव नॉर्मल है, मतलब वो एक्चुअली
है प्रेजेंट या नहीं है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम दे सकते हैं। और आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब कभी भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो नॉर्मलाइजेशन कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज वेर इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम minus infinity to plus infinity. It's a range it is, and psi into psi square d tau is nothing but the volume element. And this question they may ask you for MCQ, what is d tau is nothing but the volume element. Now see, मैं यहाँ पर आप लोगों को वो कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन वो पूछेंगे। हाँ, फिर से आप ध्यान रखो, नहीं तो फिर बाद में आकर बोलोगे मैम आपने बोला था कि डिटो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पूछ सकते हैं, ऐसा बोला था आपने पर पूछा ही नहीं। तो मैंने प्रोबेबिलिटी बोली थी। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, उसकी फाइंडिंग म्हणजे मतलब कि उसका जो कुछ भी मतलब प्रेजेंस हो सकता है। ओके, चलो अब आती हूँ। डिटो इज इक्वल्स टू 1, 1 जब कभी भी होता है तो वो नॉर्मलाइजेशन की जो कुछ भी क्या बोलते हैं हम कंडीशन होती है वो। तो इट कैन बी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इट कैन बी 0 to a. Why I have written here 0 to a? Because everywhere where we have started this 1D box at that time here, this x is equals to means it's a distance we have taken 0 to a, that's why 0 to a, integration over 0 to a psi into psi star d tau is equals to 1. And this is it which is related with the 1D box equation. 1D box equation for energy, this is the equation. And for psi e, each and every equation we have studied very well. नोड के बारे में अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, और यही क्वेश्चंस पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपको। और एक चीज बोलती हूँ जो कि यहाँ आप लोगों को हायर लेवल्स पे भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हाँ, वो लोग अगर से आपको ना थोड़ा हॉच पॉच क्लियर करके बताती हूँ बेटा, यहाँ का रुको। हाँ, तो अब ये देखो, यहाँ पर ना ये जो कुछ भी आपकी एनर्जी लेवल है, तो अब ना इसमें अब इसमें ये जो कुछ भी आपकी एनर्जी है, तो यह एनर्जी यहाँ पर वो लोग सीधे सीधे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दे सकते हैं। अब ये अगर से नीचे से शुरू करे, मतलब ये ऊपर से शुरू किया है ना इससे, अगर से वो नीचे से शुरू करे और आपको वो एक ऑप्शन में दे, तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत। क्योंकि कभी भी एनर्जी की आपकी जो वेव होती है वो ऐसे ही शुरू होनी चाहिए, कम मतलब ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए। ओके, फिर अगर से नोड़ेगा होगा तो वो पहले ऐसा मतलब स्लोली स्लोली बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर डाउन, फिर ऐसे, और फिर इफ एन इज इक्वल टू ऐसे, तो ऐसे मतलब वो पहले उसने हाईएस्ट पार्ट देना चाहिए। इंक्रीजिंग कर्व बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग कर्व। दिस इज इंक्रीज, दीज आर द इंक्रीजिंग कर्व्स, and where you can have the node values different, yes or no. And with this, for 1D यहाँ पर हमने क्या किया, वन डायमेंशनल के लिए। फॉर 3D क्या होगा, दो एक्सिस, दो डायमेंशन, सिर्फ यहाँ पर एक्स यहाँ पर है जैसे कि वाई और जेड इंक्लूड होंगे, बस, इससे दूसरा कुछ नहीं। दिस इज इट ऑल अबाउट which they can ask you for theory as well as MCQ. I think you guys must be clear. If you're not, then please go and watch this class again and again to clarify. And if you're not getting again and again, after watching again and again, then you can ask me anytime. Okay, thank you so much. We will meet in our next class.